शलोम मसीहा में आप सबों की सलामती हो। फजल और सच्चाई के अधीन रूहुल कुद्स की मदद से, मुकाशफा की रूह से। जब बुद्धि और समझ की बात आती है तो नाम सबको याद आता है दाऊद का जो बेटा है राजा सुलेमान। तो दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वह नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुंदर तट की बालों के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्यों से वर्ण, इत्तान, इज्रेही और हेमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था। उसकी और सबकी और चारों कृति जातियों में फैल गई। उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी हैं। फिर उसने लबानोन के देवदाराओं से लेकर बीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की और पशुओं और पक्षियों और रेंगने वालों, जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राज्यों की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, यानी प्रशंसा सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। लेकिन कोई उससे भी बुद्धिमान है, कोई उससे भी बुद्धिमान है, सुलेमान से भी ज्यादा बुद्धिमान है। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानी नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। ये याद रखना है आपने, नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। और सुलेमान ने मिस्र के बादशाह फिरौन से रिश्तेदारी की और फिरौन की बेटी बिहा ली। और जब तक अपना महल और खुदावंद का घर और यरूशलेम के चौगिर्द दीवार ना बना चुका, उसे दाऊद के शहर में लाकर रखा। लेकिन लोग ऊंची जगहों में कुर्बानी करते थे, क्योंकि उन दिनों तक कोई घर खुदावंद के नाम के लिए नहीं बना था। और सुलेमान खुदावंद से मोहब्बत रखता था और अपने बाप दाऊद के ऐन पर चलता था। इतना जरूर है कि वो ऊंची जगहों में कुर्बानी
करता और बाखूर जलाता था। और बादशाह जिबियोन को गया ताकि कुर्बानी करे, क्योंकि वो खास ऊंची जगह थी। और सुलेमान ने उस मज़बा पर 1000 सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानी। जिबियोन में खुदावन रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया और खुदा ने कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं। सुलेमान ने कहा, तू ने अपने खादिम मेरे बाप दाऊद पर बड़ा एहसान किया, इसलिए कि वो तेरे हजूर रास्ती और सदाकत और तेरे साथ सीधे दिल से चलता रहा। और तूने उसके वास्ते ये बड़ा एहसान रख छोड़ा था कि तूने उसे एक बेटा इनायत किया जो उसके तख्त पर बैठे, जैसा आज के दिन है। और अब ए खुदावन मेरे खुदा, तूने अपने खादिम को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह बनाया है, और मैं छोटा लड़का ही हूं, और मुझे बाहर जाने और भीतर आने का शाऊर नहीं। और तेरा खादिम तेरी कौम के बीच में है जिससे तूने चुन लिया है। वो ऐसी कौम है जो कसरत के बायस ना गिनी जा सकती है ना शुमार हो सकती है। सो तू अपने खादिम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल इनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में, ये वो ही बुरे और भले वाला, बुरे और भले इम्तियाज कर सकूं। ये वो ही दिल है जो पैदाइश 3 में है, जो नेकोबत का दरख्त का फल खाने से हुआ। ये वो ही है, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं। पैदाइश उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 3, नेकोबदी का दरख्त, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। और यह बात खुदावंद को पसंद आई कि सुलेमान ने यह चीज मांगी। उत्पत्ति में मना किया हुआ है कि नेकोबदी के दरख्त का फल नहीं खाना, जिस दिन खाएगा तू मरा, ठीक है। लेकिन तीसरे अध्याय में वो हुआ, यानी नाफरमानी हुई। यहां पर भी यही हो रहा है कि समझने वाला दिल इनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले यानी नेक और बदी में इम्तियाज कर सकूं। वहां पर चलाक सांप भी यही बोल रहा है हव्वा को। और खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त ना की, और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया, और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त की है। सो देख, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया। मैंने एक अकील और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानी ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझसा बर्पा होगा। और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत, ऐसा कि बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानिंद ना होगा। और अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे ऐन अहकाम को माने, जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। फिर सुलेमान जाग गया और देखा कि ख्वाब था, और वो यरूशलेम में आया और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे खड़ा हुआ, और सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाई, और अपने सब मुलाजिमों की ज़ियाफत की, यानी खाना किया। और जब सबा की मलिका ने खुदावंद के नाम की बाबत सुलेमान की शोहरत सुनी, तो वो आई ताकि मुश्किल सवालों से उसे आजमाए। और वो बहुत बड़ी जिलाओं के साथ यरूशलेम में आई, और साथ साथ ऊंट थे जिन पर मसाली और बहुत सा सोना और बेशबा जवाहिर लदे थे। और जब वो सुलेमान के पास पहुंची, तो उसने उन सब बातों के बारे में जो उसके दिल में थी उससे गुफ्तगू की। सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब दिया। बादशाह से कोई बात ऐसी पोशीदा ना थी जो उसे ना बताई। और जब सबा की मलिका ने सुलेमान की सारी हिकमत और उस
महल को जो उसने बनाया था और उसके दस्तरख्वान की नेमतें और उसके मुलाजमों की निशास्त और उसके खादिमों की हाजिरबाशी और उनकी पोशाक और उसके साकियों और उस सीढ़ी को जिससे वो खुदावंद के घर को जाता था देखा तो उसके होश उड़ गए। और उसने बादशाह से कहा कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी थी, तो भी मैंने वो बातें बावर ना की जब तक खुद आकर अपनी आंखों से ये देख ना लिया। और मुझे तो आधा भी नहीं बताया गया था, क्योंकि तेरी हिकमत और इकबाल मंदी उस शोहरत से जो मैंने सुनी बहुत ज्यादा है। खुशनसीब हैं तेरे लोग और खुशनसीब है तेरे ये मुलाजिम जो बराबर तेरे हुजूर खड़े रहते और तेरी हिकमत सुनते हैं। खुदावंद तेरा खुदा मुबारक हो जो तुझसे ऐसा खुशनूद हुआ कि तुझे इज़राइल के तख्त पर बैठाया है। क्योंकि खुदावंद ने इज़राइल से सदा मोहब्बत रखी है, इसलिए उसने तुझे आदिल और इंसाफ करने को बादशाह बनाया। और उसने बादशाह को 120 किंतार सोना और मसाली का बहुत बड़ा अंबार और बेशबा जवाहिर दिए। और जैसे मसाली सबा की मलिका ने सुलेमान बादशाह को दिए, वैसे फिर कभी ऐसी बहुतायत के साथ ना आए। और हिराम का बेड़ा भी जो उफीर से सोना लाता था, बड़ी कसरत से चंदन के दरख्त और बेशबा जवाहिर लाया। सो बादशाह ने खुदावंद के घर और शाही महल के लिए चंदन की लकड़ी के सतून और बरबत और गाने वालों के लिए सितार बनाए। चंदन के ऐसे दरख्त ना कभी आए थे और ना कभी आज के दिन तक दिखाई दिए। और सुलेमान बादशाह ने सबा की मलिका को सब कुछ जिसकी वो मुश्ताक हुई और जो कुछ उसने मांगा दिया। अलावा इसके सुलेमान ने उसको अपनी शहाना शखावत से भी इनायत किया। फिर वो अपने मुलाजिमों समेत अपनी ममलूकात को लौट गई। और जितना सोना एक बरस में सुलेमान के पास आता था, उसका वजन सोने का 666 कितार था। 666 666 अलावा इसके व्यापारियों और सौदागरों की तिजारत और मिली जुली कौमों के सब सलातीन और मुल्क के सूबेदारों की तरफ से भी सोना आता था। और सुलेमान बादशाह ने सोना घड़कर 200 ढालें बनाई। 600 मिस्कल सोना एक एक ढाल में लगा। और उसने घड़े हुए सोने की 300 सिपरें बनाई। एक एक सिपर में 1.5 सेर सोना लगा। और सोने की तुलना जो है वो सोने और चांदी से भी बहुमूल्य है, क्योंकि हमारी जो मखलसी हुई है वो सोने और चांदी से नहीं बल्कि यस्सु मसीह के बेश कीमती खून से, लहू से। तो लहू हमारी ढाल है। तो ये दृष्टांत है, मतलब ये तमसील है। और बादशाह ने उनको लुबनानी बन के घर में रखा। मेसीवा इनके बादशाह ने हाथी दांत का एक बड़ा तख्त बनाया और उस पर उस तख्त में 6 सीढ़ियां थी और तख्त के ऊपर का हिस्सा पीछे से गोल था। और बैठने की जगह की दोनों तरफ टेकें थी और टेकों के पास 2 शेर खड़े थे। और उन 6 सीढ़ियों के इधर उधर 12 शेर खड़े थे और किसी सल्तनत में ऐसा कभी नहीं बना। और सुलेमान बादशाह के पीने के सब बर्तन सोने के थे और लुबनानी बन के घर के भी सब बर्तन खाली सोने के थे, चांदी का एक भी ना था, क्योंकि सुलेमान के अय्याम में उसकी कुछ कदर ना थी। क्योंकि बादशाह के पास समुंदर में हिराम के बेड़े के साथ एक तरसीसी बेड़ा भी था,
ये तरसीसी बेड़ा 3 बरस में एक बार आता था और सोना और चांदी और हाथी दांत और बंदर और मोर लाता था। सो सुलेमान बादशाह दौलत और हिकमत में जमीन के सब बादशाहों पर सबकत ले गया और सारा जहान सुलेमान के दीदार का तालिब था ताकि उसकी हिकमत को जो खुदा ने उसके दिल में डाली थी सुने। और उनमें से हर एक आदमी चांदी के बर्तन और सोने के बर्तन और कपड़े और हथियार और मसाहली और घोड़े और खच्चर हदिये के तौर पर अपने हिस्से के मुआफिक लाता था। और सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए। उसके पास 1400 रथ और 12,000 सवार थे जिनको उसने रथों के शहरों में और बादशाह के साथ यरूशलेम में रखा। और बादशाह ने यरूशलेम में इफरत की वजह से चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर और देवदारों को ऐसा जैसे नशेब के मुल्क के गुल्लड़ के दरख्त होते हैं। और जो घोड़े सुलेमान के पास थे वो मिस्र से मंगाए गए थे और बादशाह के सौदागर एक एक झुंड की कीमत लगाकर उनके झुंड की झुंड लिया करते थे। और एक रथ चांदी की 600 मिस्कल में आता और मिस्र से रवाना होता और घोड़ा 150 मिस्कल में आता था। और ऐसे ही हित्तियों के सब बादशाहों और अरामी बादशाहों के लिए वो इनको उन्हीं के जरिए से मंगाते थे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। सो तू अपने खादिम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल इनायत कर ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं। ये दोनों एक जैसी समझ पाई। हव्वा और आदम ने तीसरे अध्याय के बाद नेको बद के दरख्त से जब खाया, यानी अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। इसी तरह सो तू अपने खादिम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल इनायत कर ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं। इसके पास भी बुरे और भले का इम्तियाज करने वाला समझने वाला दिल है, दोनों के पास। पैदाइश 3 में हव्वा और औरत यानी और आदम के पास और सुलेमान के पास सेम तरह की अक्ल है, इसके पास सेम तरह का समझने वाला दिल है। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक तो खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान का दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। तो इसी तरह आदम 930 की बरस में मर गया और सुलेमान का भी अंत कुछ इसी तरह ही हुआ। कैसे? और जितना सोना एक बरस में सुलेमान के पास आता था उसका वजन सोने का 666 किंतार था। अलावा इसके व्यापारियों और सौदागरों की तिजारत और मिलीजुली कौमों के सब सलातीन और मुल्क के सूबेदारों की तरफ से भी सोना आता था। अब सौदागर और व्यापारी शब्द को याद रखना है। और 666 व्यापारी सौदागर। और सुलेमान बादशाह ने सोना घड़कर 200 ढालें बनाई, 600 मिस्कल सोना एक एक ढाल में लगाया। तो मुक्ति सोने और चांदी से नहीं बल्कि यीशु मसीह के बेशकीमती खून से है। तो हिकमत का यह मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। और सारदीर की कलीसिया के फरिश्ते को यह लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, यानी यीशु मसीह। और जब सबा की मलिका ने खुदावंद के नाम की बाबत सुलेमान की शोहरत सुनी तो वो आई ताकि मुश्किल सवालों से उसे आजमाए। अब ध्यान से सुनिए। आदम को खुदा ने हुक्म दिया कि तूने नेकी और बद के दरख्त का फल नहीं खाना, खाएगा तो तू मरा। ठीक है, पैदाइश जेनेसिस चैप्टर 2 में। ठीक है,
तो यूं ही जब फिर हव्वा की पैदाइश हुई यानी औरत की, तब तीसरे अध्याय में चालाक सांप आता है, यानी हव्वा और आदम की आजमाइश। ठीक है। इसी तरह जब सुलेमान को बुद्धि मिलती है तो सबा की मलिका आती है। अब सबा की मलिका है चालाक सांप। जब आदम को हुक्म मिलता है तो चालाक सांप आता है, आजमाइश। और जब सुलेमान को बुद्धि मिलती है तो सबा की मलिका आती है। ठीक है। तो इसी तरह जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो आसमान से यह आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। उसी वक्त क्या होता है कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गई ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। आदम को हुक्म मिलता है तो चालाक सांप से आजमाया जाता है। मददगार के तौर पर औरत, और तीसरे अध्याय में उनकी आजमाइश। ठीक है। इधर सुलेमान को समझने वाला दिल मिलता है, यानी जो नेकी और बदी का इम्तियाज कर सके, फैसला कर सके, तो शबा की मलिका आती है। फिर यीशु मसीह पर रूल कुछ नाजिल होता है तो क्या होता है, उसी वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गई ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। तो यहां पर क्या होता है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सारी बादशाहतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। और तीसरे अध्याय में क्या कह रहा है शैतान कि तुम खुदावंद की मानिंद हो जाओगे, अगर ये नेकोबत का दरख्त का फल खा लोगे तो खुदावंद की मानिंद हो जाओगे। ये हो गया। और सुलेमान के पास जब वो उसको समझ का दिल मिलता है तो शबा की मलिका आती है, यानी चालाक सांप, शबा की मलिका, और यीशु मसीह को इब्लीस आजमाता है। तो मत्ती 3 में, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा की रूह को कबूतर की माने उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो उसके बाद क्या होता है, उसी वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गई ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। उधर हुक्म मिलता है, चालाक सांप तीसरे अध्याय में आता है, तो वो कहता है कि तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे, जो इसमें खाओगे नेकोबत के दरख्त में से तो तुम हरगिज ना मरोगे। तो औरत ने देखा कि वो दरख्त खाने के लिए, अकल बख्शने के लिए खूब है, तो देखने में खुशनुमा है। तो सुलेमान को जब समझ का दिल मिलता है तो उधर शबा की मलिका आती है। ठीक है। जब यीशु के ऊपर रूल कुछ नाजिल होता है तो इब्लीस से आजमाए जाते हैं। इब्लीस क्या कहता है कि इब्लीस एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सारी बादशाहतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई, जो सुलेमान के साथ हुआ, सेम टू सेम। और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसकी इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। तो तू ममसूक रूबी था, इब्लीस जो था वो ममसूक रूबी था, जो सियाफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस यानी पवित्र पहाड़ पर कायम किया। तू वहां ताशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी रहरो रस्म में
कामिल था जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। तेरी सौदागरी, तो सुलेमान के पास क्या आते थे? सौदागर, व्यापारी। तो तेरी सौदागरी की फिरावनी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भर दिया और तूने गुनाह किया, इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया। अब जो आज बहुत मशहूर वर्ड है, वो दुनिया बहुत इस काम में लगी हुई है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग, सट्टेबाजी, जो आजकल के वक्त में तकरीबन कितनी मशहूर है, कितनी एड्स हो रही है इसकी। इसका जिक्र बाइबल में पहले से ही दिया हुआ है। ये कौन था? ये कौन करता था सट्टेबाजी? इब्लीस, सौदागर था ये। तो तेरी सौदागरी जो इंग्लिश वर्ड है वो ट्रेडिंग है, और ट्रेडिंग ना जाने कितने ही हो सकता है मसीह भाई बहन ही कर रहे हों। और ये वचन के अकॉर्डिंग ये कौन कर रहा था? इब्लीस। तो तेरी सौदागरी की फिरावनी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भर दिया और तूने गुनाह किया। ठीक है, ये ट्रेडिंग वालों के लिए खास मैसेज है। इसमें से ही सौदागरी की फिरावनी यानी ट्रेडिंग करना, और ट्रेडिंग वालों ने जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनमें जुल्म भर दिया और तूने गुनाह किया, इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया। खुदा का पहाड़ है कोहे मकदस, यानी पवित्र पहाड़। ट्रेडिंग, सट्टेबाजी जो आजकल के वक्त में तकरीबन कितनी मशहूर है और सब कर रहे हैं तकरीबन। तो इसका जिक्र बाइबल में पहले से ही दिया हुआ है, मगर कोई भी इससे अवेयर नहीं है। इसलिए लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अकल को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदखवाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे के साथ झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने, यानी मार्फत कहते हैं समझ को, आसमानी समझ को, मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना नमकतूनी, ना वैशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ सब में है। और तुझ सियाफगन करूबी को अताशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया है, ताकि वो तुझे देख लें। तूने अपनी बदकिरदारी की कसरत और अपनी सौदागरी यानी ट्रेडिंग की नाराजगी से अपने मुकद्दसों को नापाक किया है। इसलिए मैं तेरे अंदर से आग निकालूंगा जो तुझे भस्म करेगी, और मैं तेरे सब देखने वालों की आंखों के सामने तुझे जमीन पर राख कर दूंगा। कौमों के दरमियान वो सब जो तुझको जानते हैं तुझे देखकर हैरान होंगे। तू जाए इबरत होगा और बाकी ना रहेगा। और सुलेमान बादशाह फिरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मुआबी, देख लीजिए सुलेमान की बुद्धि का अंत, बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मुआबी, अमोनी, अदूमी, सैदानी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा।
ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावंद ने बनी इस्राएल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर देंगी। सुलेमान इन्हीं के इश्क का दम भरने लगा और उसके पास इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि दक्खन की मलिका आएगी, क्योंकि सुलेमान ने यह किया, इश्क का दम भरने लगा और उसके पास 700 शहजादियां उसकी बीवियां और 300 हरामें थीं और उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया, क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ माइल कर लिया और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा, जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था, क्योंकि सुलेमान सैदानियों की देवी इस्तारात और अमूनियों के नफराती मिल्कूम की पैरवाई करने लगा। तो इश्तोरेत, जिसे अस्तारेत के नाम से भी जाना जाता है, प्रेम, उवर्ता और युद्ध की एक प्रमुख कनानी और फुनीशियन देवी थी, जिसे अक्सर बाल के साथ जोड़ा जाता था, यानी बाल जबूल, और बाइबल में उसे स्वर्ग की रानी माना जाता था। अश्तोरेत एक हिब्रू नाम है, जबकि इसका ग्रीक नाम अस्तारेत है। हिब्रू में अश्तोरेत का उल्लेख बाल के साथ किया जाता है तथा उनकी पूजा की निंदा की गई है। बाल और अश्तोरेत वाक्याश का प्रयोग कनानी देवी देवताओं के समूह को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। वह प्रेम, उवर्ता और युद्ध की देवी थी, जिन्हें अक्सर योद्धा देवी के रूप में दर्शाया जाता था। उन्हें सर्वोच्च कनानी देवता बाल की पत्नी माना जाता है। उसकी पूजा में बाल को समर्पित मंदिरों में अश्लील अनुष्ठान और अनैतिक कार्य शामिल थे। अश्तारेत की पूजा रास, शामरा, उग्रीट से लेकर दक्षिण की ओर फनीशिया और फिलिस्तिया तक समुद्र तट तक फैली हुई थी। एश्तोरेत का संबंध अन्य संस्कृतियों की समान देवियों से है, जैसे बेबीलोन की इश्तार और अनाथ, जिनमें अश्तारेत के समान गुण थे। चंद्र देवी के रूप में कुछ व्याख्याओं एश्तोरेत के चंद्र देवी के रूप में पहचानती हैं, जबकि अन्य उसे शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व मानते हैं। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। क्योंकि रुपए की मोहब्बत हर किस्म की बुराई की एक जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। मगर ए मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ और हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के शोर से आई, और देखो यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों के खोलने के लिए गालिब आया, और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रोए ज़मीन पर भेजी गई हैं। और यस्सी के तने से एक कूपल निकलेगा और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी, और खुदावंद की रूह
उस पर ठहरेगी हिकमत और खिरत की रूह, मसलाहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया यानी यस्सु, और हिकमत से मामूर होता गया यानी यस्सु, और खुदा का फजल उस पर था यानी यस्सु पर। और यस्सु हिकमत और कद्दो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हमें मसीह की अकल है। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वाले के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हाकिमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूंगा। कहाँ का हाकिम, कहाँ का फ़कीह, कहाँ का इस जहाँ का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को यह पसंद आया कि इस मनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात दे। चुनांचे यहूदी निशान चाहते और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोरावर है। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हाकिम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशरफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हाकिमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़क्र न करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यस्सु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फ़क्र करे वो खुदावंद पर फ़क्र करे, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करे। समझ की दौलत को, सोने चांदी की दौलत को नहीं, कि तमाम दौलत को हासिल करे और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने। समझ की दौलत को हासिल करेंगे तो ही खुदा के भेद को यानी मसीह को पहचानेंगे, जिसमें हिकमत और मार्फत के सारे खजाने छिपे हुए हैं। तुम में दाना और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीले से उस हिल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफिरके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ हसद और तफिरका होता है वहाँ हसद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है, और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे। जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। बस यहूदियों ने कहा, क्या वो अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूं। जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो ज़मीन से है वो ज़मीन ही से है और ज़मीन ही की कहता है। जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना उसकी गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता। जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने इस बात पर मोहर कर दी कि खुदा सच्चा है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब चीज़ें उसके हाथ में दे दी हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे को नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये
ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सारी बातों में बेकयाम की। हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। उसने उनसे कहा, ये मेरी वह बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, यानी यीशु मसीह के, सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से समर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसकी रूह से अपनी बातीनी इंसानियत में बहुत ही ज़ुरावर हो जाओ, और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बाखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।